बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। नक्सलियों के खिलाफ बोकारो में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लुगु पहाड़ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सली पत्रिका, पोस्टर, खाद्य सामग्री, वर्दी और कई तरह की सामग्री बरामद किए हैं। लुगु पहाड़ पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल समेत नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर बोकारो से सामने आई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया और एक नक्सली बंकर को ध्वस्त किया है। तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बंकर को ध्वस्त किया गया है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र का रुख करेंगे हम। सुरेंद्र, नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया और इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली बंकर को ध्वस्त किया है। पूरी जानकारी अपडेट के साथ दर्शकों से साझा करें। देखिए आयोग सबसे बड़ी सफलता आप कह सकते हैं कि जिस तरह से नक्सलियों के बंकर को पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान बंकर को ध्वस्त किया गया। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र लाइव नक्सली विवेक सिंह तथा 25 लाख के इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम और इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान में कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जैप एवं बोकारो पुलिस बल सभी ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान देखा कि एक नक्सलियों का बंकर है, ध्वस्त किया और वहां से खाद्य सामग्री भी बरामद की, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कह सकते हैं जो यूज होने वाले सामान वहां पर नक्सली साहित्य मिले, अन्य सामान मिला। हम बता सकते हैं कि अभी तक जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, नक्सलियों की खोज की जा रही है और जिस तरह से लगातार नक्सलियों के पीछे हम कह सकते हैं कि जिस तरह वहाँ नक्सलियों की होने की सूचना मिलती है, लगातार सर्च अभियान चलाया जाता है। और आज जिस तरह से सर्च अभियान के दौरान पुलिस को और सर्च अभियान के सीआरपीएफ के बटालियन, कोबरा बटालियन है, उनको सफलता मिली, हम कह सकते हैं बड़ी सफलता है। अब ये देखना होगा कि सफलता को इस रूप में इसको बदल सकते हैं कि 1 करोड़ का एक नक्सली और 25 लाख का एक नक्सली जो है इनामी नक्सली है, इसकी गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि अभी तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जी आयुष। बिल्कुल सुरेंद्र, तो बड़ी खबर सामने आई। बोकारो से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा गया। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली बंकर को ध्वस्त किया है। इस मुद्दे पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर पर और चर्चा करेंगे हम आपके साथ, लेकिन जो बड़ी खबर बोकारो से सामने आई, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त किया है। कई नक्सली सामग्री बरामद की गई है और फिलहाल इनामी नक्सलियों को लेकर सर्च अभियान लगातार जारी है। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान कई नक्सली सामग्री जैसे कि नक्सली पर्चा, नक्सली वर्दी और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल सुरक्षा बल आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं और नक्सलियों की तलाश लगातार जारी है। इधर झारखंड के 2 जिलों में करंट ने कहर मचाया है। बोकारो में बिजली के तार के संपर्क में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लोहरदगा में खेत से लौट रही महिला करंट की चपेट में आ गई है। देखिए रिपोर्ट।
करंट लगने से 4 लोगों की गई जान। बोकारो और लोहरदगा में हादसा। बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बोकारो में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। घटना माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप 1 की है। बताया जा रहा है कि बाथरूम में टुल्लू पंप से पानी निकालकर घर का काम किया जा रहा था। इसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में एक महिला आ गई, जिसके बाद बचाने गई बेटी को भी बिजली का झटका लगा। वहीं दोनों को बचाने के दौरान भांजा भी करंट की चपेट में आ गया। घर के अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाज पर आसपास के लोगों ने आनन फानन में लाइन काट कर तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में सुलेखा देवी, उसकी बेटी करिश्मा और भांजा सौरभ कुमार का नाम शामिल है। घटना की सूचना पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताया। साथ ही प्रशासन से परिवार को मदद देने की मांग की। रूम में ये लोग मोटर ऑन किए हुए थे और वही मोटर की वायर से लगी है जो भी लगी है करंट। तो पहले कौन उसमें सटा हुआ था? पहले हम जहाँ तक मुझे लगता है वो जो औरत है वो सटी हुई थी, उसके बाद लड़की और उसके बाद जो लड़का प्रिंस नाम है उनका वो। हाँ, मैंने मामी। और बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में कैंप 1 माराफारी की एक घटना है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग अचानक करंट से जिनकी मौत हो गई। मैं अभी जिला प्रशासन से मिलने जा रहा हूं, डीसी मैडम से मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो बन पड़े पीड़ित परिवार को मदद करे, सहयोग करे। इधर लोहरदगा में भी करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के मनहोसिया टोली की है, जहां खेत में काम कर लौटने के दौरान रीता कुमारी बिजली की तार के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उधर से आ रही थी, जो तार ऊपर में था तो परात बोई थी। परात बोने के कारण ऊपर से पकड़ दिया तार, उसके बाद में नीचे चपेट में गिर गई। बोकारो में लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। दूसरी ओर लोहरदगा में बिजली विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए लोहरदगा से आसिफ और बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो आज झारखंड में करंट ने 4 लोगों की जान ली है और वहीं बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र लगातार लाइव बने हुए हैं। सुरेंद्र का रुख करेंगे हम। सुरेंद्र, एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई है। फिलहाल जो खबर सामने आई, बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। झारखंड में करंट काफी सारी खबर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई करंट लगने से। और करंट उस वक्त लगा जब महिला अपने घर में मोटर चलाकर पानी लेने के लिए गई थी और महिला को करंट लगा। जब उसकी बेटी ने देखा कि उसकी मां बता रही है, तड़प रही है, तो उसे भी बचाने की कोशिश की, लेकिन करंट ने उस बच्ची को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो इस माँ और बेटी को देख जो मृतक महिला है, उसका जो भगना है, उसने भी देखा कि इन दोनों की जो पटा रहे हैं उनको भी बचाने की कोशिश करने में वो युवक भी गया और उसकी भी मौत हो गई। हम कह सकते हैं कि एक साथ एक ही परिवार के एक ही घर के 3 जिंदगियां चली गई। और जिस तरह से आनंद फानंद में तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल लगाया गया, अस्पताल का माहौल ऐसा था, हम कह सकते हैं कि काफी गमगीन था। लोग चीखते बिलखते रोते देखे गए ताकि एक घर का चिराग, एक बच्ची और एक बच्ची की जो मां थी उसकी मौत हो गई। हम कह सकते हैं कि जो घटना घटी है बहुत काफी दुखदायी थी। और इसके बाद बोकारो विधायक बिरंची नारायण को इसकी सूचना मिली। सूचना मिलने पर उन्होंने परिवार के साथ ढांढस बनाया और उन्हें जो जिला प्रशासन ने उचित जो आपदा के में मिलता है आपदा दिलाने की भी बात कही और करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोकारो में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के हैं। हालांकि बीजेपी विधायक बिरंची नारायण मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।